आइए हम वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। यीशु राजा, आपने ये नई सुबह हमारे जीवन में दी है। पिता परमेश्वर, आपका पाक कलाम जो हमने इस समय सुना है, उसमें ध्यान करते समय अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्रभु आप हमें दीजिए। जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फैलाए। आए के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज पेंतिकोस्त के बाद का आखिरी रविवार है। पेंतिकोस्त के बाद का आज का आखिरी रविवार है और आज का विषय कहता है मसीह ही प्रभु है। मसीह ही प्रभु है। और जो थीम लिखा है, द गुड कन्फेशन मेड बाय जीसस क्राइस्ट। द गुड कन्फेशन मेड बाय जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु की सद स्वीकृति। प्रभु यीशु की सद स्वीकृति। आज का जो रविवार है, ये पेंतिकोस्त के बाद का आखिरी रविवार है और अगला संडे से हम लोग एडवेंट सीजन में हम लोग जाएंगे। एडवेंट मतलब आगमन का समय, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय, या फिर क्रिसमस का जो फेस्टिवल का जो शुरुआत या एडवेंट के साथ में हम करते हैं। और आज जब हम वर्ष के अंतिम, ये जो पेंतिकोस्त के आखिरी जो रविवार में जब हम आए हैं, यहां पर हम लोग जो पर्व देखते हैं, आज का विषय में हम देखते हैं कि इट इज अ फेस्टिवल ऑफ क्राइस्ट द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह का पर्व है। और आज का जो संदेश का उद्देश्य ये है कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को समझ सकते हैं। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट, द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आज हम उसी पे हम फोकस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हमारा प्रभु है। जीसस इज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। और जो लॉर्ड, ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का पूरा नाम क्या है? यीशु का पूरा नाम क्या है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम लोग क्या बुलाते हैं? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड का मतलब होता है अनॉइंटेड वन। जीसस का मतलब होता है सेवियर। और क्राइस्ट का मतलब होता है मसीहा, जो हमको बचाने आया है ना। ये अर्थ हमको पता होना बहुत जरूरी है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। लॉर्ड का मतलब होता है मास्टर और दी अनॉइंटेड वन, द मास्टर। लॉर्ड मास्टर, जीसस सेवियर, और क्राइस्ट का मतलब जो हमारा उद्धार करने आया, मसीहा जो हमारा उद्धार करने आया है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम लोग लॉर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारे सर्कल में लॉर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए करते हैं? कोर्ट का जो जज होता है ना, जो न्यायाधीश होता है, उसको हम लोग उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? लॉर्ड करके हम कहते हैं। क्योंकि ये हमारे ब्रिटिश काल से जो हमारा सिस्टम है, उसमें हमने सीखा है। हम लोग जब कोर्ट में आर्गुमेंट करते तो माय लॉर्ड करके हम उनसे कहते हैं, क्योंकि वी फील ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। हमको ये पता है कि हमको न्याय अगर हमको पाना है तो इनको हमको लॉर्ड कहना पड़ेगा, और उसके ऊपर उनको अधिकार दिया गया है। एंड लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट की जब हम बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता की हम बात करते हैं, तो पूरे संसार का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। एंड जीसस इज आवर लॉर्ड। जो कन्फेशन शुरुआत से हम लोग कहते हैं, ये जो हम लोग निकिया का वचन भी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में हमारा विश्वास है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ख्रिस्त पर हम, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, या मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। पूरा नाम हम लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड का मतलब है ही इज द मास्टर। वो हमारे ऊपर इज द मास्टर एंड इज द अनॉइंटेड वन। वो परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ, भेजा हुआ मास्टर है, प्रभु है, जिसके ऊपर, जो पूरे संसार के ऊपर में अधिकार जिसका चलता है। सारी बातों के लिए हम जिसके पास जा सकते हैं।
आज हम लोग लीडरशिप या फिर प्रभुता या लॉर्डशिप के बारे में हम थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता किस प्रकार की है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि संसार के लोगों की प्रभुता किस तरीके से है। संसार में जो राजा है, संसार में जो अधिकारी है, संसार के जो अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी समझते हैं या ताकत समझते हैं, उनको उनका तरीका किस तरीके का है, किस तरीके से वो चलाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का अधिकार या प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता किस प्रकार की है, ये दोनों हम आज समझने की कोशिश करेंगे। प्रियो, अगर हम आज के जमाने में देखें तो गुड लीडरशिप इज इन शॉर्ट सप्लाई। जो अच्छी लीडरशिप हम अगर कहें या अच्छी अगुवाई अगर हम कहें तो इसकी कमी हम पाते हैं। सही है या गलत है? मैं गलत हूं तो बोल सकते हैं आप। गुड लीडरशिप हमको बहुत कम देखने को मिलती है। आज के समय में जो लीडरशिप हम लोग देखते हैं बहुत बार, सो दे अब्यूज दैट लीडरशिप, समटाइम्स दे मिसयूज दैट लीडरशिप। जो अगुवाई या अधिकार या लोगों को जब हम देखते हैं किसी पद पर बैठे हुए, पोजीशन पर बैठे हुए, तो कई बार उस पद का वो दुरुपयोग करते हैं, कई बार उस पद का वो गैर इस्तेमाल वो लोग करते हैं। और वो केवल जो है समाज में ही नहीं, हमको वैसे हालात हमको हमारे कलीसियाओं में भी हमको देखने को मिलते हैं। इवन इन द चर्च एंड सोसाइटी वी सी द लॉर्डशिप या अधिकार जो मिलता है, तो कई बार लोग उसका मिसयूज और अब्यूज उसका करते हैं। और उसके बाद में केवल उतना ही नहीं, कई बार लोग जिनको सताया जाता है, दबाया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि समाज में जो दबाए जाते हैं उनको भी जब दोबारा अधिकार मिलता है तो वो क्या करने लगते हैं? हाँ, वो भी उसी मार्ग पर चलते हैं। जिनका अनुभव जो है, जो खुद सताए गए, जो खुद दबाए गए, अगर वो लोग भी पावर और पोजीशन में आ जाते हैं तो वो भी वही दुरुपयोग करने लगते हैं। पुराने नियम में एक राजा के बारे में हम लोग जानते हैं, सोलोमन के बच्चों के बारे में जब हम जानते हैं, वहां लिखा है सोलोमन का बेटा जब राजा बना तो लोग उसके पास में गए कि तेरा पिता हमसे ऐसा करता था, तो वो कहता है कि मैं उससे भी ज्यादा करूंगा, उसका जुआ इतना था तो मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। कई बार जब हम पावर में आ जाते हैं, हम पोजीशन में आ जाते हैं, तो हम भी उसका गैर उपयोग हम करने लगते हैं। और ये सांसारिक तरीका है प्रभुता करने का, ये सांसारिक तरीका है कि अब्यूज हम अपने पावर का करते हैं। आज हम लोग जिस प्रभुता की बात कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता है, द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब प्रभु यीशु मसीह राजा बन के राज्य करते हैं तो वो संसार की तरह नहीं, एक अलग नया विकल्प वो हमको देते हैं। और लॉर्डशिप दैट सीक्स टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, एक ऐसी प्रभुता हम प्रभु यीशु मसीह के देखते हैं जो इस समाज को, इस संसार को बदलना चाहती है, एक भलाई के लिए वो बदलना चाहते हैं। एक ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को हम लोग देखते हैं। आज का जो मुख्य अंश हमने पढ़ा है गॉस्पेल रीडिंग, हमने 3 अंश को आज पढ़ा है। यशायाह उसका 42 अध्याय 1 से 7, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 1 से 10 वचन, जहां पर मेमने के बारे में लिखा है कि कौन वो योग्य मेमना है जो इस संसार के उस मोहर को खोल सकता है, उस पुस्तक को खोल सकता है। उसके बारे में लिखा है कि वो जो बलि दिया गया, जिसने अपने आप को त्याग किया ताकि संसार को बचा सके, वो योग्य मेमना प्रभु यीशु मसीह की ओर दर्शाता है। और उसके बाद में जो आज का तीसरा शास्त्र पाठ हमने सुना है, यूहन्ना उसका 18 अध्याय 33 से लेकर 37 वचन जो हमने सुना है, यहाँ पर पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को लाया गया और पिलातुस के सामने आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है। पिलातुस कौन था? रोमन गवर्नर था। कौन था वो? रोमन गवर्नर था, वहां का राज्यपाल करके उसको कैसर के द्वारा उसको नियुक्त किया गया था। और वो प्रभु यीशु मसीह को बुलाकर पूछता है कि क्या तू यहूदियों का राजा है? और उसके बाद में यीशु मसीह और उसके बीच में डिस्कशन होता है और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते कि ये तो तू कहता है कि मैं
राजा हूं, या ये तू अपनी ओर से कहता है या किसी ने तुझे बताया है कि मैं राजा हूं। उसके बाद वो कहता है कि मैं तो यहूदी हूं, तेरे जो जाति के लोग हैं और तेरे जो प्रधान याजक है उन्होंने ही तुझे जो है मेरे हाथ में सौंपा है। और फिर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मेरा जो राज्य है संसार का नहीं, और जिन यहूदियों ने अगर मुझे सौंपा है, अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे लोग जो है या फिर मेरे लोग मेरे लिए लड़ते और तुम्हें मैं इतनी आसानी से मिलता नहीं। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने राज्य के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, करके हम लोग देखते हैं। सो देयर इज एक्सचेंज बिटवीन पायलट एंड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह और पिलातुस के बीच में यहां पर डिस्कशन हम लोग देखते हैं। और ये डिस्कशन हम लोग चारों गॉस्पेल्स में, अगर आप मत्ती, मार्क, लूक, यूहान, हर जगह आपको पिलातुस के सामने ले गया और वहां पर थोड़े थोड़े फर्क में या फिर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ यूहन्ना में कुछ ज्यादा हम लोग यहाँ पर अंतर हम लोग यहाँ पर पाते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो किंगशिप है, राजा होने का मतलब क्या है या फिर लॉर्ड बनने का मतलब क्या है, वो यहाँ पर हमको समझाते हैं, करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अंत में यहाँ पर पिलातुस प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 37 और 38 वचन पढ़ेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। 38 वचन। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? हाँ, यहाँ पर हम एक प्रश्न देखते हैं पिलातुस के द्वारा पूछा गया। पिलातुस पूछते हैं यहाँ पर कि सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? व्हाट इज द ट्रूथ? यहाँ पर खुद उसके सामने सच्चाई खड़ी है। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, उससे ये पिलातुस सवाल पूछता है कि सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ करके यहाँ पर सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो सवाल करने का जो उद्देश्य है वो अपने अधिकार का गैरवापर यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की सजा जो है पिलातुस के द्वारा दी गई करके हमको पता है। पिलातुस को यह मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। पिलातुस को यह मालूम था क्योंकि हम लोग एक और जगह पर जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि उसकी पत्नी उसको बताती है कि इसको हाथ मत लगाना, क्योंकि कल मैंने स्वप्न में इसके कारण बहुत हानि मैंने उठाई है और यह व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति है, इस व्यक्ति को छूना नहीं है। सच्चाई को जानकर भी वो सवाल पूछता है कि सत्य क्या है। संसार के अधिकारी कई बार मैनिपुलेशन इस तरीके से करते हैं। सच्चाई को जानकर भी वो सवाल करते हैं कि सच्चाई क्या है। यहां पर पिलातुस ने वो सवाल यहां पर किया। क्या सत्य ये नहीं है कि एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाना गलत है? क्या वो बात नहीं जानता था? लेकिन हम लोग देखते हैं यहां पर उसको मालूम है कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि उसने उस समय प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, यह बात उसको पता थी। उसके बाद में भी वो यहां पर अपने पावर और अथॉरिटी, जो उसका अधिकार है, जो उसकी ताकत है, उसका गैरवापर वो कर रहा है। उसके पास में ताकत थी, उसके पास में अधिकार था, वो चाहे तो प्रभु यीशु मसीह को बरी कर सकता था, लेकिन उसने बरी नहीं किया। वो उल्टा प्रभु यीशु से ही सवाल पूछता है कि सत्य क्या है। और इसलिए हम इतिहास में जब हम देखते हैं निकिया का जो वचन हम पढ़ते हैं, हर बार हम लोग कहते हैं प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेरितों के विश्वास वचन में जो प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु हुई, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को भले ही आज हम लोग थियोलॉजिकल तरीके से हम कहते हैं कि ये एक बलिदान है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिया, ये आते आते जो थियोलॉजी बनी, लेकिन अगर उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को एक प्लानिंग करके, इट वाज अ प्री प्लान्ड मर्डर, है ना, अगर हम उसको कहा जाए,
इट इज अ पॉलिटिकल मर्डर। ये एक राजनीतिक क्या है, हत्या है। कुछ लोगों को अजीब लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आप इसका बैकग्राउंड अगर आप देखते हैं, क्योंकि कुछ याजकों को, प्रधान याजकों को, शास्त्रियों को, फरीसियों को, उनको डर लगने लगा कि सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला जा रहा है। और खास करके जब लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, उसके बाद से वो उसकी मृत्यु को, उसकी मौत को जो है उसको मारना चाहते थे। मारने के लिए प्लानिंग्स वो लोग करने लगे। उन्होंने अच्छी तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के एक चेले को खरीद लिया और भीड़ के सामने कभी वो हाथ नहीं लगाते थे। वो अंधेरे में, उस समय में भी जो कार्रवाई हुई सब अंधेरे में हुई। गतसेमने के बाग में रातों रात प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया गया। रातों रात जो है उसको वहां पर ले जाया गया, प्रधान याजक के पास ले जाया गया, फिर उसके बाद में हेरोद के पास ले जाया गया, फिर वहां पे पिलातुस के पास ले जाया गया और रातों रात उसको खत्म करने का प्लानिंग वहां पर की गई करके हम लोग देखते हैं। तो मैं गलत नहीं हूं कि इट वॉज अ पॉलिटिकल मर्डर, क्योंकि लोगों को डर लगने लगा कि उनकी प्रभुता खत्म हो जाएगी, उनका जो सीट है, उनका जो पोजीशन है वो खतरे में है। और ये व्यक्ति परमेश्वर की बात करता है, ये व्यक्ति न्याय की बात करता है, ये व्यक्ति सच्चाई की बात करता है, और सच बोलने वाले को समाज कभी भी पसंद करता है। बोलते पहले इसको क्रूस पे चढ़ा, ये ज्यादा दिन रहेगा तो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। लोगों को डर लगने लगा, लोगों को प्रभु यीशु मसीह से डर लगने लगा। जो राजनीतिक तरीके से सोचते थे उनको प्रभु यीशु मसीह से खतरा लगने लगा, और वो प्रभु यीशु मसीह को मारने का हर प्लान बनाने लगे। और उस रात को उन्होंने उसको पकड़वा लिया और वो पिलातुस के सामने लेकर जाते हैं। इसलिए जो निकिया का वचन में बार बार उसमें क्यों जा रहा हूं, जो विश्वास वचन हम लोग हर संडे हम कहते हैं प्रेरितों का विश्वास वचन में, वहां पर यहूदियों को उसके लिए ब्लेम नहीं किया गया। इतिहास में किसको ब्लेम किया गया? प्रभु यीशु मसीह की मौत के लिए। जो हम लोग निकिया का वचन पढ़ते हैं, हर बार हर संडे हम ब्लेम करते हैं, या हम कबूल करते हैं। क्या लिखा है? वो कुंवारी मरियम से जन्मे और किसके शासन में? पुंतियुस पिलातुस के शासन में दुख होगा। Who was the governor that day? That time the governor was Pontius Pilate. पुंतियुस पिलातुस उस समय का न्यायाधीश था, गवर्नर था, राज्यपाल था, जिसने यह फैसला किया कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि उसने बीच में काफी कोशिश किया कि प्रभु यीशु मसीह को शायद बचा सके, क्योंकि उसके दिमाग में यह डर भी था कि उसकी पत्नी ने डालकर रखा था कि इस व्यक्ति को तू हाथ मत लगाना। इसलिए वो बार बार प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब वो करता है। एक बार वो आकर कहता है कि क्या तू राजा है? सच में बता दे, क्या तू निर्दोष है? तू बता दे। तेरे ही लोगों ने मुझे जो है, तुझे जो है मेरे हाथों में सौंपा है, मैं तो तुझे जानता नहीं हूं। उसके बाद में वो लोगों के पास में जाता है कि इसका दोष इतना ज्यादा है तो एक काम करता हूं, मैं इसको कोड़े लगाकर छोड़ देता हूं। उसके बाद एक और ऑप्शन देता है कि एक काम करता हूं कि अभी आज कौन सा पर्व है? फसह का पर्व आ रहा है, और फसह के पर्व में एक कैदी को हम छोड़ सकते हैं। तो उसने ये भी ऑफर उनके सामने रखा, यहूदियों के सामने। क्या ऑफर रखा? कि मैं तुम्हारे लिए, आप लोग अगर बाइबल पढ़े होंगे तो आपको हिस्ट्री समझ में आएगी, नहीं तो मैं ऐसे ही सर पे से चला जाएगा। अगर आप आपका बाइबल पढ़ते हैं तो आप जरूर जानेंगे। तो वहां पर उनसे कहा गया कि अगर तुम चाहे तो मैं एक कैदी को तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूं। और उन्होंने क्या कहा फिर? हम लोग पढ़ते हैं उस वचन को, हाँ, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो, है ना। वहां पर हम लोग वो वचन हम देख सकते हैं। थर्टी नाइन पढ़िए। हाँ। अब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। हाँ,
वो तुम्हारी, हाँ 39 से अगर पढ़ते हुआ लिखा है, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, अतः तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। लोगों की चॉइस भी देखी है ना, हमारे देश में भी यही हाल है। लोगों की चॉइस है ना, लोगों की चॉइस इस तरीके से हो गई हमारे समाज में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे देश में। लोग डाकुओं को ज्यादा पसंद करने लगे। हमारे लिए सच बोलने वाले, अच्छा करने वाले वो ज्यादा लीडरशिप में नहीं चलते। हमारे यहां लीडरशिप डाकुओं की चलती। दिस इज द फैक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द बाइबल। परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन सत्य है। जब ऑप्शन भी मिला उनको चुनाव करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, इस प्रभु यीशु मसीह को जिसको यहूदियों का राजा तुम कहते हो, इसको छोड़ूं या किसी और को छोड़ूं, तो उन्होंने कहा कि बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक डाकू था, एक डाकू जो लोगों को लूटता था। लेकिन वो कहते हैं कि बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो, लेकिन सच बोलने वाला हमको बिल्कुल समाज में नहीं चाहिए, क्योंकि ये सच बोलेगा तो हम एक्सपोज होते रहेंगे। ये सच बोलेगा तो आज तक हमने जो नकाब ओढ़ के रखे थे, आज तक हमने जो लोगों के सामने अच्छे दिखते हैं और अंदर से खराब है, अंदर से सड़े गले मुर्दों की तरह है, हड्डियां हैं, बदबूदार है, ये लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि ये सच बोलता है। इसको खत्म करो पहले। और वो कहते हैं कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। और इसलिए वहां देखते हैं कि ऑप्शंस दिया, पिलातुस ने भी दिया। उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी था, उसके ऊपर में दबाव भी था पॉलिटिकल, क्योंकि वहां पब्लिक है और पब्लिक चाहती है कि यीशु मसीह को मार डाला जाए। यहां एक तरफ से पत्नी है, घर भी जाना है लौटकर उसको। पत्नी ने बोला कि उसको हाथ मत लगाना। इधर पत्नी ने भी कहा, पत्नी ने कहा कि हो सकता वो जो व्यक्ति है प्रभु का दास है, उसको तू हाथ मत लगाना। और ये दो जो दुविधा में वो फंस कर वो यहां पर कहता है कि मैं किसको छोड़ूं, ऑप्शन भी देता है। और लोग कहते हैं कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। फिर आखिरी में क्या कहता है, वो क्या करता है पिलातुस, आखिरी में वो बरअब्बा को छोड़ देता है और अपने हाथ धोता है कि इसका लहू मुझ पर ना पड़े, ये तुम्हारे ऊपर पड़े। और वो लोग चिल्ला के कहते कि इसका लहू मुझ पर और हमारे ऊपर और हमारे बच्चों पर आने दो, हमारे ऊपर आने दो करके वो लोग वहां पर कहते हैं। गुड फ्राइडे के दिन मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, कि कैसे बच्चों पर वो लहू आया। इतिहास गवाह है उसके बारे में। तो इस तरीके की सोच हम लोग यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और निकिया के वचन में हम हमेशा कहते हैं कि वो पिलातुस के शासन में उसने दुख भोगा करके हम लोग वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह की मृत्यु का जो दोष है वहां पर हम लोग देखते हैं कि यहूदियों पर नहीं, परंतु पिलातुस के ऊपर में वहां पर गया करके हम लोग देखते हैं। दो लीडरशिप स्टाइल है, एक लीडरशिप पिलातुस की है और एक लीडरशिप प्रभु यीशु मसीह की है। और इन दोनों में अंतर हम लोग आज देखेंगे। तीन बातें मैं आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं इस लीडरशिप के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह की लीडरशिप है। मैं पिलातुस के बारे में कल रात को जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि क्यों वो दबाव में आया, क्या कारण था। वो अगर मैं बताने जाऊंगा तो कम से कम 2 घंटे का सरमन मैं आज आपको दे सकता हूं, लेकिन आप उतने देर नहीं बैठ पाएंगे। उसका जो हिस्ट्री है बहुत अच्छे तरीके से कल मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत सुंदर उसकी हिस्ट्री है कि किस तरीके से पिलातुस क्यों वहां पर दबाव में था, क्यों उसने किया। लेकिन थोड़े मैं आपको शॉर्ट में मैं समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। पहली बात हम लोग यहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो प्रभुता के बारे में हम देखते हैं। आज का विषय कहते हैं कि मसीह प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता क्या कहती है, या प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता किस प्रकार की है। नंबर 1, द किंगशिप ऑफ जीसस इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह की जो प्रभुता है वो इस संसार की नहीं है। संसार के लोग जिस तरीके से राज्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का राज्य वैसा नहीं है। 36 वचन हम लोग पढ़ते हैं, कोई पढ़िए 18 अध्याय 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, हाँ, मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ
हाँ, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यहां पर यीशु मसीह एम्फेटिकली वहां पर कहते हैं, बड़े जोर से दबाव डालकर वो कहते हैं कि मेरा जो राज्य है इस संसार का नहीं है। और जब हम इसको कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं, पिलातुस के कॉन्ट्रास्ट में हम देखते हैं, तो पिलातुस का जो लीडरशिप का स्टाइल है, पिलातुस का जो लॉर्डशिप का स्टाइल है, वो इस संसार का है। और प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो इस संसार का नहीं है। क्योंकि पिलातुस किसको रिप्रेजेंट करता था? मैंने शुरुआत में बताया, पिलातुस किसको रिप्रेजेंट करता था? रोमन गवर्नमेंट को। उसको नियुक्त करने वाला कौन है? पिलातुस को। उसका बॉस कौन है? कैसर है ना, जो कैसर जिसने उसको बिठाया है। कल जब मैं इतिहास पढ़ रहा था तो उसमें मैंने पढ़ा कि जो हेरोद राजा के 3 बेटे थे, हेरोद राजा की मृत्यु के बाद में 3 बेटों में किंगडम डिवाइड हो गया। उसमें से 2 बेटे जो है बहुत अच्छे से राज्य चला रहे थे, लेकिन तीसरा जो बेटा था थोड़ा सा नालायक था, वो बराबर राज्य चला नहीं पा रहा था। तो उन लोगों ने हेल्प मांगी रोमन गवर्नमेंट की, और रोमन गवर्नमेंट में, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि रोमन गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री पावर, अपने सैनिकों को भेजा, और साथ में जो है एक गवर्नर वहां पर बिठा दिया, ताकि न्याय के जो काम है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए एक व्यक्ति को वहां पर बिठाया गया, और वो था पिलातुस। और पिलातुस को वहां पर इसलिए बिठाया गया कि ये जो डे टू डे वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और वहां पर शांति बनी रहे, राज्य में विद्रोह कोई ना करे, और सारे जो टैक्सेस है बराबर रोमी साम्राज्य को जा सके, इसलिए उसको वहां पर बिठाया गया था। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो गवर्नर है, इसको नियुक्त कैसर ने किया है, तो उसका राज्य संसार का है, उसका राज्य जो है परमेश्वर ने उसको नहीं बिठाया है, उसका एक अधिकारी है जिसको उसको जवाब देना है। और यहां पब्लिक ना खुश हुई तो क्या होगा? पब्लिक क्या करेगी? क्या करेगी? विद्रोह करेगी, क्योंकि लोगों के रिकमेंडेशन पे वो वहां पर पोस्ट पे बैठा हुआ है, और लोग नाराज हो गए तो पोस्ट खतरे में आ जाएगी। कहीं ना कहीं उसके ऊपर में दबाव बना हुआ है। भले ही वो जानता है कि यीशु मसीह निर्दोष है, लेकिन उसको यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना पड़ा। द लीडरशिप स्टाइल हम देखते हैं, एक वो लीडरशिप है जो संसारिक दबाव में आकर अपने फैसले सुनाती है, और खुदा बाप वो लीडर है जिसको संसार के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। माई किंगशिप इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मेरी जो प्रभुता है इस संसार की नहीं है। उस समय फलस्तीन देश में जो लीडरशिप स्टाइल थी, वो रोमन एम्पायर जो है वो चला रही थी, और वो लीडरशिप स्टाइल ये सिखाती थी कि कैसे सत्ता को हासिल करें, कैसे लोगों के ऊपर में दबाव डाले, कैसे लोगों के ऊपर में अन्याय करे, कैसे लोगों से टैक्सेस को हम पा सके। और प्रभु यीशु मसीह का जो लीडरशिप का स्टाइल है, इससे बेहद हटके है करके हम लोग देखते हैं, जो सत्ता को, ताकत को पाना नहीं चाहती, परंतु लोगों में बांटना चाहती है। लीडरशिप स्टाइल वो है जो लोगों में अपने अधिकारों को बांटती है, लोगों को साथ अपने अधिकार को शेयर करती है, लोगों को अपने राज्य में सहभागी करती है, लोगों को साथ लेकर चलती है, जो लोगों को सशक्त बनाती है। ऐसी लीडरशिप स्टाइल हम प्रभु यीशु मसीह के इसमें देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लीडरशिप में देना और बांटना हम लोग यहां पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की लीडरशिप स्टाइल में सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। He gave up his life for all of us। उसने जो है हिंसा का इस्तेमाल उसने नहीं किया, उसने ताकत का इस्तेमाल उसने नहीं किया। संसारिक जो लोग हैं वो हिंसा और ताकत का इस्तेमाल करती है सत्ता को पाने के लिए। रिसेंटली हमारे यहाँ पर इलेक्शन हुए ना, कल 2 दिन पहले ही, और हम लोग जानते हैं कि वोट को पाने के लिए साम दाम दंड भेद है ना, सारी चीजें इस्तेमाल की गई। लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सत्ता को पाना चाहते हैं, और उस सत्ता को पाने के लिए संसार इस तरीके से कोशिशें करता है
लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो केवल प्रेम से लोगों को जीतना सिखाता है। वो अपने जीवन को त्यागने के द्वारा, लोगों से प्रेम के द्वारा संबंध बनाकर लोगों से जो है रिश्ता मजबूत करता है। प्रभु का जो राज्य है वो साम दाम दंड भेद से नहीं चलता। लेकिन आज हम जितने भी लीडरशिप हमारे समाज में देखते हैं वो इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, साम दाम और दंड भेद। मसीह लोग भी करते हैं, मसीह लोग भी करते हैं पावर को पाने के लिए। वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं। दिस इज द रियलिटी एंड फैक्ट कि संसार का राज्य जो है किस तरीके से चलता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनकी लीडरशिप स्टाइल में कि वो इस संसार की तरह राज्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद इस बारे में कहते हैं। दूसरी बात हम लोग यहां पर सीखते हैं, उसी 36वें वचन में हम लोग देखते हैं, वहां लिखा है कि द किंगशिप ऑफ जीसस इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड नॉट पावर। प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो अधिकार पर आधारित है, ताकत पर आधारित नहीं है। अधिकार और ताकत दोनों में फर्क है। ताकत मतलब बल प्रयोग, ताकत मतलब बल प्रयोग, पावर मतलब बल प्रयोग, बल का इस्तेमाल करना। अथॉरिटी मतलब अगर आप किसी के साथ आप अधिकार में आप हैं, तो आप अगर अधिकार से किसी को रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप शब्द भी बोलेंगे, तो वो आपके लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन ताकत जो है वो जबरदस्ती लोगों के पीछे लगती है। कुछ भी हो जाए हमको तो करके ही रहना है या हमको हासिल ही करना है, वो ताकत को दर्शाती है। अधिकार आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, अधिकार आपको समझाने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो अधिकार और ताकत में जो फर्क हम लोग देखते हैं कि ताकत जो है ये वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जो ऊपर से दबाव लेकर आती है। ताकत क्या करती है? हमेशा ऊपर से दबाव लेकर आती है। अगर कोई नहीं सुन रहा है हमारे, तो चलो ऊपर से दबाव डालो, जो सिस्टम में भी होता है। पादरी नहीं चल रहा हमारे हिसाब से, लाओ दबाव ऊपर से। हम लोग नहीं कर सकते, लाओ दबाव ऊपर से। पावर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने बिकता नहीं है, कोई व्यक्ति अगर आपके सामने झुकता नहीं है, तो उसके ऊपर में लोग क्या करते हैं? फिर दबाव डालते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर लेकर आते हैं। संसार का जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप हम लोग देखते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर में डाला जाता है ताकि आपका काम हो जाए। यहां पर भी पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा है। किसके ऊपर में डाला जा रहा है? यहां पर पिलातुस के ऊपर में डाला जा रहा है। समझिए आप लोग, पिलातुस खुद पॉलिटिकल प्रेशर में, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 12 वचन पढ़िए। 12 से पहले का भी वचन पढ़िए, 11 वचन, 10 से स्टार्ट कर लीजिए। हाँ। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर से नहीं, जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। हाँ, देखिए एकदम क्लियर है। बाइबल को हम लोग ऐसे ही पढ़ते, फटाफट ध्यान से पढ़िए आप। बैकग्राउंड, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को जानकर अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकेंगे कि वहां पर गहराई क्या है वचन की। यहां पर जब पिलातुस वहां पर सवाल जवाब करता है यीशु मसीह से, तो वो कहता है खुद पिलातुस कि क्या तू नहीं जानता मुझे अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ भी सकता हूं और तुझे मारने का ऑर्डर भी मैं दे सकता हूं। उसको मालूम है कि मुझे अधिकार है, मेरे पास वो ताकत है कि मैं तुझे क्रूस पर भी चढ़ा सकता हूं और तुझे बाइज्जत बरी भी कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद में यीशु ने कहा कि यह अधिकार अगर तुझे ऊपर से दिया न जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। नाउ हियर जीसस इज टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी गिवन बाय गॉड। यहां पर जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह यहां बात कर रहे हैं इस वचन में, ये अधिकार रोमन वाला अधिकार की बात नहीं कर रहे। ये प्रभु की इच्छा है कि तुझे यह अधिकार दिया गया कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाए। दिस इज अथॉरिटी गिवन बाय गॉड। अगर परमेश्वर तुझे अधिकार में नहीं बिठाता, परमेश्वर तुझे इस बात की इजाजत नहीं देता,
तो मैं तेरे हाथ में कभी पकड़ में ही नहीं आता। बिकॉज इट इज द विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की इच्छा है कि तेरे अधिकार के रहने के समय मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं और इस संसार का उद्धार हो। तो वहां पर वो कहता है कि ये अधिकार तुझे दिया गया है, परमेश्वर ने तुझे दिया है। भले ही संसार के लोगों को इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन प्रभु ने तुझे अल्टीमेटली वो अधिकार दिया। उसके बाद में 12 वचन में पिलातुस कहता है, वो उसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है छोड़ देना चाहता है, लेकिन यहूदी क्या कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर, यदि तू इसको छोड़ देगा। उसके बावजूद भी है ना, वो रियलाइज करता है और वो छोड़ने की कोशिश करता है प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन फिर भी वो यहूदी लोग क्या कहते हैं, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति जो है कैसर की और नहीं है, और जो कोई अपने आप को राजा बनाता है उसको कैसर का सामना करना पड़ेगा। क्या संसार में ऐसा नहीं होता है? पावर का इस्तेमाल ऐसा नहीं होता है क्या? लोगों के ऊपर में दबाव नहीं डाला जाता है क्या संसार में कि अगर तू हमारा काम नहीं करेगा, पादरी हमारी नहीं सुना, चलो बिशप के पास ट्रांसफर करो। सच्चाई है ये, चलो और जाओ और दबाव डालो, चलो और जाओ। इस तरह के सिर्फ पादरी की बात नहीं कर रहा, समाज में हर जगह पे होता है। हर जगह पे जो ईमानदारी से चल रहा है, जो सच्चाई से अगर चलना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, उसके ऊपर में पॉलिटिकल या अलग अलग तरीकों का दबाव बनाया जाता है कि अगर तू नहीं सुनेगा हमारी तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कैसर के पास, क्योंकि तेरे को किसने बिठाया, हमने बिठाया है। कैसर के पास हम लोग गए थे और हमने रिक्वेस्ट की कि हमको गवर्नर चाहिए, और अगर तू हमारी नहीं सुनेगा तो तेरे को हम यहां से हटा देंगे। वो छोड़ना चाहता था, और वहां लिखा है कि जो कैसर का के लिए भक्ति अगर तुझे दिखाए, यानी डिवोशन, अगर हम देखते वहां वर्ड लिखा है, अगर तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं है। इफ यू लिव हिम यू आर नॉट फेथफुल टुवर्ड्स द सीजर। जो कैसर है उसके प्रति तू भक्ति तेरी नहीं है, तो अपने राजा की बात नहीं मान रहा है, तो अपने अधिकारी की बात को सम्मान नहीं दे रहा है, और इससे क्या हो जाएगा, तू अपने आप को राजा बनाए जैसा हो जाएगा। यानी कैसर की जगह तू खुद ले रहा है और तू खुद अपने डिसीजन दे रहा है। और अगर तू ऐसा करेगा तो आगे लिखा है तुझे कैसर का सामना करना पड़ेगा। राजा का क्रोध तुझ पर भड़केगा अगर तू यीशु मसीह को छोड़ देगा। अब मरता क्या ना करता बेचारा पिलातुस, है ना। कई बार दबाव में आने के बाद में लोग, ठीक है ना, वो कहता है मैं अपने हाथ धो लेता हूं और इसका खून मेरे ऊपर में नहीं पड़ेगा करके हम लोग यहां देखते हैं। संसार का जो अधिकार है वो दबाव में काम करता है, संसार की जो ताकतें हैं वो दबाव में काम करती है। यहां पर लोगों का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, राजा का प्रेशर है, और इसलिए कहता है कि जाओ चढ़ा दो इसको क्रूस पर। पहले तो कोड़े लगाना चाहा, कोड़े लगवा दिया, लेकिन नहीं, लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो चलो इसको क्रूस पर चढ़ा दो। प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो अधिकार की बात करता है, ताकत के दबाव में वो कार्य नहीं करता। जो अथॉरिटी जो प्रभु यीशु मसीह की है वो लोगों को साथ लेकर चलती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मैं कभी भी तेरे पकड़ में आ नहीं सकता। 36वें वचन में लिखा है कि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाता है ना। लोग आ जाते, अगर मेरा परमेश्वर चाहता तो मेरे सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाते। तुमको ये रातों रात अंधेरे में काम करना नहीं पड़ता। तुम्हारे तो सिर्फ 3000 सैनिक यहां पर है, अगर परमेश्वर चाहे तो मेरे पीछे बहुत बड़ी भीड़ है, क्योंकि कॉमन लोग मेरे साथ है, लोग मेरे साथ है। संसार में जितने जहां जहां मैंने वचन बोया है, सुसमाचार प्रचार किया, मेरे पीछे हजारों की भीड़ मेरे पीछे। 5000 को तो मैंने सिर्फ खाना ही खिलाया। अगर वो सब, अगर परमेश्वर चाहे तो मेरे साथ आके खड़े हो सकते और तुमसे लड़ाई कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तुझे बिठाया है। परमेश्वर चाहता है कि ये तेरे हाथों से हो, और इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो लोगों को साथ में जोड़कर रखता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह को चाहे तो वहां पर बचाया जा सकता था, लेकिन ये प्रभु की योजना के अनुसार जो है वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पर सौंपा गया।
और यहां पर किन को खुश करना चाहता है? पिलातुस किन को खुश करना चाहता है? भीड़ को खुश करना चाहते हैं। कौन सी भीड़ है ये वो यहूदी लोग हैं, वो धनवान लोग हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है, वो पद वाले हैं जिनको समाज में नमस्कार चाहिए, समाज में सामने की सीट चाहिए, ऐसे लोग हैं। पिछले 1-2 संडे पहले हमने वो वचन सुना था, वचन पढ़ा था हमने कि जो शास्त्री फरीसी लोग हैं वो चौक में सम्मान चाहते, लोग आते जाते उनको झुककर सलाम करें, और जो वो मंडली में बैठते हैं तो उनको सामने की कुर्सियां चाहिए ताकि लोग उनको देखें, और उनका फेस कांग्रेगेशन की तरफ होता है कि लोग उनको देखें और उनको सम्मान करें। ऐसे लोगों को यहां पर पिलातुस खुश करना चाहता है, धनवानों को खुश करना चाहता है। हमारे समाज में भी कई बार अन्याय इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो सत्ता में हैं, जो पैसों में है, जो ताकत में है, कई बार हमारे अधिकारी उनका साथ देते हैं, कई बार हमारे लोग उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो दबाव डालते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि सत्य की जीत नहीं होती, कई बार सत्य को बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के बारे में देखते हैं कि वो इस संसार का नहीं, वो अधिकार की बात करता है, ताकत का गलत इस्तेमाल वो नहीं करता करके हम लोग देखते हैं। और तीसरी और अंतिम बात हम 37 वचन पढ़ेंगे। 37 वचन पढ़िए, 18 अध्याय 37 वचन। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। हाँ देखिए, यहां लिखा है पिलातुस ने उससे कहा तू क्या राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया कि इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस सब कुछ उसको समझ रहा था, लेकिन वो सत्य को जानना नहीं चाहता था। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? तुम्हें गुलाम बनाएगा। क्या करेगा? मैं देख रहा था आप जाग रहे कि सो रहे थे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। When you know the truth, truth will make you free. हम सत्य को जानना नहीं चाहते, सत्य को पहचानना नहीं चाहते। कई बार सच्चाई हमारी आंखों के सामने रहती है पर हम देखना नहीं चाहते। आज की पॉलिटिकल लैंग्वेज में उनको अंधभक्त कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? अंधभक्त कहा जाता है। कई बार सच्चाई हमारे सामने होती है पर हम उसको देखना समझना नहीं चाहते। पिलातुस को मालूम था कि कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है, उसने कोशिशें बहुत की, लेकिन आखिरी में वो अपनी सीट ही बचाया उसने आखिर। क्यों पता है? क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था उसमें लिखा है कि वो भी कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व था। मंदिर के तरफ से भी पैसा लेकर रखा था, इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, सबसे लेकर रखा था। हिस्ट्री में पढ़ रहा था मैं, जो कल मैं बैकग्राउंड पढ़ रहा था। तो अगर ये उन्होंने जैसा बोला नहीं सुनेगा तो इसके पूरे काले कारनामे ये पब्लिक क्या करेगी? बाहर निकाल देगी। ऐसा होता है, आज भी हो रहा है। अगर हम नहीं सुनेंगे इनकी तो हमारे सारे काले चिट्ठे सामने आ जाएंगे। ये डर के मारे भी कई लोग क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कई लोग लोगों से मिल जाते हैं और गलत का साथ इसलिए भी देते हैं क्योंकि ये खुद कहीं ना कहीं गलत है। वो सत्य को जानता है और फिर भी वो सवाल पूछता है, सत्य क्या है? उसको मालूम था कि वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ सकता था। उसको मालूम था कि एक इनोसेंट व्यक्ति की मैं हत्या करने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का जो तीसरी बात हम लोग देखते हैं इस वचन में कि जो किंगशिप ऑफ जीसस इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो सत्य पर आधारित है। वो झूठ पर नहीं चलता, वो सत्य पर आधारित है। सत्य कहीं और नहीं है, सत्य हमारे बीच में है, सच्चाई हमारे बीच में है। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हम हमेशा प्रार्थना करते कि हे, क्या करते हैं प्रभु की प्रार्थना में? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है ना, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। तेरा राज्य कैसे आएगा? प्रभु का राज्य लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? राज्य आए, राज्य आए, राज्य आए करके प्रार्थना करने से नहीं होगा।
राज्य लाने के लिए एक्शन करना पड़ेगा, राज्य लाने के लिए सच्चाई के लिए खड़े होना पड़ेगा, राज्य लाने के लिए अच्छाई को साथ देना पड़ेगा, राज्य लाने के लिए न्याय, शांति, प्रेम, धीरज, इन सब की बात आपको करना पड़ेगा। राज्य अपने आप नहीं आएगा। परमेश्वर का राज्य कोई आने वाला राज्य नहीं है। इट इज बिटवीन यू एंड मी। जब हमारे संबंध सही हो, जब हमारे संबंध सही हो तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में ही है। इट इज हियर एंड नाउ, यहीं पर है हमारे बीच में। सत्य क्या है? सत्य है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में अपने राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। जब दो लोग आपस में एक अच्छे संबंध में रहते हैं, सच्चाई के लिए मिलकर साथ काम करते हैं, तो परमेश्वर का राज्य उनके बीच में है। परमेश्वर का राज्य कहीं दूर नहीं है। उसको पाने के लिए हमको प्रयत्न करना भी जरूरी है। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना गलत नहीं है कि तेरा राज्य है, लेकिन उस राज्य के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? अभी रिसेंट हमारा जो इलेक्शन हुआ है ना, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने किया? सबने किया? आपने? कोई है जो नहीं किया? आप लोग जानते हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो हम लोग अगर कोई राज्य लाना चाहते हैं और हमने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया उसके लिए, इलेक्शन के इसमें मैं बोलता हूं, अगर हमने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया तो वी हैव नो राइट टू से एनीथिंग। हमको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। हमने कितना कंट्रीब्यूट किया? परमेश्वर का राज्य ऐसे नहीं आएगा। परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए उसके राज्य के हर एक रहवासी को, उसकी प्रजा को काम करना पड़ेगा। 2000 साल हो गए, 2024 में हम लोग हैं, 25 अभी लगने ही वाला है। हमने कितना कोशिश की परमेश्वर के राज्य को लाने की? हमारा कितना प्रयास है परमेश्वर के राज्य को लाने की? कई बार हमारे मनमुटाव इतने रहते कि हम लोगों से बातचीत भी नहीं करना चाहते, हम लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहते। सालों साल से एक ही चर्च में आए लेकिन लोग बात ही नहीं करते। सालों साल से आजू बाजू में बैठे तो भी हाथ नहीं मिलाते। प्रभु की शांति आपके साथ कैसे रहेगी? बोलते हैं प्रभु वचन के टाइम, प्रभु की शांति आपके साथ है। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप मिलते हैं तो मुस्कुराइए, आंखों में आंखें डालिए, कहे कि प्रभु की शांति आपके साथ रहे। आप उस शांति को लाने के लिए क्या कर रहे हैं? द किंगडम ऑफ गॉड इज अबाउट ट्रूथ। परमेश्वर का राज्य सत्य की बात करता है। 3 बातें हमने देखी। वो इस संसार का नहीं है, वो अधिकार की बात करता है, ताकत की नहीं। परमेश्वर का राज्य सच्चाई की बात करता है। और इस बात का कन्फेशन खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गुड कन्फेशन मेड बाय जीसस क्राइस्ट। आज का जो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, और उसकी तरह हमें बनना है। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।